दोनों जातियों का बोध होता है, वो हमारा होता है कॉमन जेंडर। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं जेंडर के बारे में। नाउन के जो प्रकार हैं, परिभाषा सहित हमने एग्जाम्पल सहित बढ़िया सा वीडियो डाल रखा है। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं नाउन के बारे में। अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं जेंडर पर। तो देखिए जेंडर के बारे में बहुत ही आसान है, तो आप लोग 2 मिनट में इसको समझ सकते हैं। देखिए जेंडर जो हमारे होते हैं नाउन से रिलेटेड ही है। तो देखिए जो जेंडर होता है, जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपके सामने दिखाया गया है। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर, तीसरा है कॉमन जेंडर और चौथा है न्यूटर जेंडर। तो इनको हम एक एक को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में क्या होता है, जितना मेल वर्जन होता है, मेल मतलब पुरुष जात, जितनी भी, चाहे वो जानवरों में हो चाहे आपका वो इंसानों में हो, तो जितनी पुरुष की जातियां होती हैं वो सब हमारी मैस्कुलिन जेंडर में आती हैं। अर्थात अगर हम परिभाषा इसकी बताना चाहें, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि वह संज्ञा जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, वह संज्ञा जिससे पुरुष जाति का बोध होता है वो हमारा होता है मैस्कुलिन जेंडर। अब जैसे क्या क्या, जैसे कह दिया जाए बॉय, जैसे कह दिया जाए फादर, जैसे कह दिया जाए सन, जैसे कह दिया जाए आपका डॉग। जैसे जानवरों में लेना चाहो तो डॉग हो गया, जैसे लायन हो गया, ईटी से ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, आप आसानी से उनको ढूंढ सकते हैं। तो बस आप इतना याद रखिए कि मैस्कुलिन जेंडर वह जेंडर होता है जिससे पुरुष जाति का बोध हो। पुरुष की कोई भी जात हो, चाहे जानवरों में हो चाहे इंसानों में हो, तो पुरुष जाति का जिसमें बोध होता है तो वो मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। अगला नेक्स्ट देखते हैं फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन का मतलब होता है फीमेल, मतलब वह संज्ञा जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग होता है हमारा, ये होता है स्त्रीलिंग। मतलब कहने के सीधा सीधा कह सकते हैं कि वह संज्ञा जिससे स्त्री जाति का बोध हो, वो हमारा होता है क्या? फेमिनिन जेंडर। तो देखिएगा जैसे इसमें भी देखिए, जैसे बॉय आपका अगर मैस्कुलिन है तो फेमिनिन में आपका लिख सकते हैं गर्ल, जैसे आप लिख सकते हैं मदर, जैसे आप लिख सकते हैं डॉटर, ठीक है। जैसे डॉग है तो आप बिच लिख सकते हैं। तो ईटी से ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे आपको। तो फेमिनिन जेंडर में आपको यह तय करना है कि मैस्कुलिन जो होता है उसमें जितनी भी पुरुष की जातियां होती हैं वो आती हैं, और फेमिनिन जेंडर वह जेंडर होता है जिसमें स्त्रियों की जातियां आती हैं, स्त्री जाति का बोध होता है, वो हमारा फेमिनिन जेंडर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब होता है दोनों, उभयलिंग, मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो, मेल और फीमेल, मतलब दोनों जातियां जिस पर हो, मतलब वह संज्ञा जिससे पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता हो, मतलब पुरुष को भी वह संज्ञा दी जा रही हो, स्त्री को भी दी जा रही हो। जैसे जैसे कह दिया जाए डॉक्टर, जैसे कह दिया जाए टीचर, जैसे कह दिया जाए चाइल्ड माने बच्चा। तो देखो डॉक्टर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी। जैसे टीचर है तो टीचर जो अध्यापक है वो पुरुष भी हो सकता है अध्यापक, स्त्री भी हो सकती है अध्यापक। जैसे चाइल्ड माने बच्चा है, तो जैसे हमने कह दिया कि ये बच्चा किसका है, तो इसका मतलब है कि उसके हम जेंडर को नहीं संबोधित कर रहे हैं, हम दोनों में ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर, टीचर और चाइल्ड। अब जैसे आप लोग जैसे स्टूडेंट, तो ये जो स्टूडेंट होता है वो लड़का भी स्टूडेंट हो सकता है, लड़की भी स्टूडेंट हो सकती है। तो जो ये कॉमन जेंडर होता है ये मेल और फीमेल दोनों का बोध कराता है, उभयलिंग, मतलब वह संज्ञा जिससे पुरुष और स्त्री दोनों जातियों का बोध होता है वो हमारा होता है कॉमन जेंडर। आगे देखिएगा। अगला है हमारा न्यूटर जेंडर। न्यूटर का मतलब निर्जीव। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वह संज्ञा जिससे निर्जीव जातियों का बोध होता है, बेजान चीजें जो होती हैं। जैसे जैसे हमारा हो गया टेबल, पेन, फैन माने पंखा हो गया, मतलब ईटीसी बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाएंगी। तो सीधा सीधा हम इसमें ये कह सकते हैं कि वह संज्ञा जिससे निर्जीव जातियों का बोध होता है वो हमारा क्या होता है? न्यूटर जेंडर होता है। तो बहुत ही आसान है, एक बार फिर हम लोग थोड़ा 10 सेकंड में देख सकते हैं। देखिएगा जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, फेमिनिन जेंडर जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, कॉमन जेंडर जिसमें पुरुष स्त्री दोनों का बोध होता है, वो हमारा होता है कॉमन जेंडर।
और न्यूटर जेंडर जिसमें निर्जीव जातियों का बोध होता है, जो चीजें निर्जीव होती है। तो आई होप आपको जेंडर के बारे में समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है, इतना कठिन भी नहीं है, आप एक बार में समझ सकते हैं इसको, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अगर चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।